गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने जो है वो आपके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जितने भी बेसिक फर्स्ट चैप्टर को समझने के लिए या पढ़ने के लिए काम आने चाहिए, पूरे मैथ को, फर्स्ट को नहीं, पूरे 10th के मैथ को समझने के लिए या पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक होने चाहिए वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पिछली क्लास का पोल रिजल्ट, जो कि बहुत अच्छा था। इस बार भी ऐसा ही हो। ठीक है, तो जल्दी देखते हैं फटाफट से पिछले क्लास का रिजल्ट। तो पिछले क्लास में जिन बच्चों ने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए थे, उनके नाम हैं जयदीप, दीपक, शिव कुमार, मुस्कान, सुधीर, नीतू, रोहित, सरुति, आकाश, गुगन, अंशु, नितिन, मोनिका, देनिका और सुरेंद्र। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतने सारे ग्रीन ग्रीन, इतने सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए थे। और हाँ, क्लास की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है। देखो, इतने सारे बच्चों ने पूरी क्लास को अटेंड किया था। और अभी भी कुछ बच्चे हैं जो क्लास में तो हैं बट आंसर नहीं दे रहे, जैसे कि नेहा ने आंसर नहीं दिया था पिछली क्लास में। और हरिओम जी के नाम से कोई है, वो तो बस 1 मिनट के लिए आए और चले गए। चलो, तो अभी पोल का रिजल्ट हो चुका है। अभी बढ़ते हैं फटाफट से क्लास की तरफ। आज की क्लास को करते हैं शुरू। ठीक है, तो पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में आप कुछ कह रहे हैं बेटा? सॉरी मैम, थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, अभी क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में। कौन मुझे बताएगा परिमेय संख्याओं की शर्तें या परिमेय संख्याओं को कैसे पहचानते हैं? क्या क्या शर्तें उसने रखी थी? 3 चीजें मैंने बताई थी। चलो बताओ। पहली चीज, नंबर 1, कैसे उसको लिख सकते हैं? P/Q के रूप में। ठीक है, P/Q के रूप में। अब ये जो P/Q है, ये यहाँ पे क्या है, किसको दर्शा रहे हैं? P और Q। हाँ, पर ये कैसे होने चाहिए? ये क्या होने चाहिए? परिमेय। Q 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय नहीं? हाँ, Q0 ठीक है, बट परिमेय नहीं, कुछ और नाम था। पूर्णांक। पूर्णांक, बिल्कुल करेक्ट है। क्या होने चाहिए? ये यहाँ पे ये दोनों होने चाहिए पूर्णांक। और पूर्णांक में कौन कौन आते हैं? -3 -2। ठीक है, मतलब नेगेटिव नंबर्स और मैम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों। और और भी बताओ। और भी तो कुछ आता था। धनात्मक, ऋणात्मक। हाँ, वो तो मैंने लिख दिया। देखो, ये आपके धनात्मक है, ये आपके ऋणात्मक है। इनके बीच में भी तो कोई होता था ना, 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये किस में आते हैं? ये पूर्णांक में आते हैं। और नंबर 3 कंडीशन क्या थी? नंबर 3 कंडीशन ये थी कि जो आपने Q लिखा है बच्चों, वो कभी भी क्या ना हो, तो 0 के बराबर ना हो। मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था परिमेय संख्याओं के बारे में। अब आज जो हम सीखेंगे वो इन्हीं परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, वो सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। हमने जो है वो जमा माइनस वाले जो भी रूल थे वो पहले पढ़ लिए, तो उनको अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे। और हाँ, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है ये तो पता कर लिया, अब उसको सॉल्व कैसे करना है वो भी आज हम सीखने वाले हैं। चलो, तो पहले हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, जोड़ना और घटाना। जब भी आपको परिमेय संख्याओं वाले सवाल देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखोगे। ठीक है, पहले तो देखो कि सवाल एक बार आपको दिख गया तो उसमें आपने देखना क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल गया, क्वेश्चन में देखना क्या क्या है। सबसे पहली चीज आप देखोगे कि जो आपकी परिमेय संख्या है वो अगर बटे में है तब तो ठीक है, पर अगर वो बटे में नहीं है तो उसको P/Q के रूप में लिखो। कैसे होनी चाहिए? वो P/Q के रूप में होनी चाहिए। ध्यान रखें, ये आपने क्या है, ये बस आपने देखना है। किसमें देखना है? तो अपने सवाल में देखना है। ठीक है, कैसे होनी चाहिए वो? P/Q के रूप में। नंबर 2, उसमें एक ऊपर वाली चीज होती है जिसको हम अंश कहते हैं, और एक नीचे वाली चीज होती है जिसको हम हर कहते हैं, है ना? तो जो आपकी संख्याएं होंगी उनके जो हर होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? बराबर। अगर तो हर बराबर है
तो उसको हल करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम हल करेंगे। हल कैसे करना है, तो वही जमा हो रहा है तो जमा कर लो, घट रहा है तो घटा दो, ऐसे, ठीक है। हल करेंगे, कब हल करेंगे, जब उसके हर बराबर हो। अगर उसके हर बराबर ना हो तो तब क्या करेंगे हम, अगर हर बराबर ना हो तो हम हरों को पहले तो बराबर करेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हरों को बराबर कीजिए, हर बराबर कीजिए, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को हल करो, ठीक है। ये 3 चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमने क्वेश्चन में देखनी होती है। पहले तो इसको फटाफट से याद रखो कि क्या क्या हमने देखना है। अगर ये समझ आ गया तो वाई टाइप करो। मैम फिर से रिपीट करना एक बार। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ना और घटाया जाता है, कैसे जोड़े और कैसे घटाएं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें सवाल में देखना है, हमारे पास एक सवाल आएगा ना, सवाल को हल करने से पहले कुछ चीजें हमें उसमें देखनी पड़ेंगी। पहली चीज कि उसको P/Q के रूप में लिखा हो। अगर हमारे सवाल में कोई संख्या ऐसी है जो P/Q के रूप में नहीं है, तो पहले तो हम उसको P/Q के रूप में लिखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या उनके हर बराबर है। अब देखो, परिमेय संख्या थोड़ी भिन्न की तरह तो दिखती है ना। ऊपर वाली चीज को अंश कहते हैं, नीचे वाली चीज को हर कहते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या इन दोनों के हर बराबर है। अगर हर बराबर हुए तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। अगर उसके हर बराबर नहीं हुए तो पहले तो हरों को बराबर करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। बस ये थी चीजें जो हमने देखनी है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं अभी एक शुरू। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है 7/8 और 5/8 का योग कीजिए। मुझे बताओ योग का मतलब क्या होता है, जमा करना या घटाना? जोड़ना। तो इनके बीच में लगेगा जमा का निशान, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमने देखनी थी वो ये देखनी थी कि क्या इसको P/Q के रूप में लिखा है। तो मैंने देखा, हाँ, ये भी P/Q के रूप में है और ये भी P/Q के रूप में है ना। तो पहली कंडीशन तो ठीक रही। फिर हमने देखना था कि अब इनके हर क्या बराबर हैं। तो हमने देखा, अरे हाँ, इनके तो हर भी बराबर है। क्या है दोनों के पास हर, बताओ? 8 मैम। 8, ठीक है। तो अगर हर बराबर है तो सीधा सॉल्व करो। अब सीधा कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो, अगर इनके हर बराबर हैं तो एक लंबा सा बटा लगा लीजिए। हर यहाँ पे बराबर है, 2 बार लिखा है, हर को बस एक ही बार लिखो, ठीक है। इसका मतलब हर कॉमन ले लो, बस ऐसा समझ लो, हर हमने कॉमन ले लिया। 8 से गुणा करेंगे मैम, फिर 7 में जोड़ देंगे। गुणा क्यों करना है, गुणा करने की जरूरत, देखो वही तो बात है ना। अभी हम कुछ भी गुणा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे हर बराबर है, ठीक है। हमारे हर कैसे हैं, हमारे हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो बस आपने अपने हर को एक बार लिख देना है ऐसे, ठीक है। और अंश को लिखना है ऐसे, बिल्कुल क्रम में। कैसे लिखना है, बिल्कुल क्रम में, बिल्कुल क्रमबद्ध। मतलब पहले 7 लिखा है तो आप भी पहले 7 लिखो। जमा का निशान है, जमा का निशान लगाओ। 5 लिखा है, 5 लिखो। बताओ किस किस को ये समझ आया मैंने क्या किया? देखो, जिसको डाउट है ना वो माइक ऑन करके पूछो, जिसको डाउट नहीं है वो चैट में लिखो, जिसको डाउट है वो माइक ऑन करके पूछ लो। किस किस को ये समझ आया? रिपीट करना। रिपीट, ठीक है। चलो रिपीट करते हैं इसको। तो इसको मैं मिटाती हूँ, अभी शुरू में इसको लिखती हूँ, ठीक है। देखो, हम पढ़ रहे हैं कि कैसे परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 7/8 और यहाँ पे लिखा मैंने 5/8। इनका योग करना है, मतलब कि इनको जमा करना है। अब जमा करने के लिए हमने क्या देखना होता है, कुछ भी करना है, जमा करना, घटाना, सबसे पहली जो आपकी नजर जानी चाहिए वो जानी चाहिए हर पे। ये होते हैं हर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये होते हैं हर। क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोलो। मैम आपने पोल सेक्शन में करवा दी क्वेश्चन? अभी नहीं, अभी तो क्लास शुरू हुई है ना। थैंक यू मैम। ओके, देखो, ये इसके हर है। हमारी नजर जो है वो हरों पे जाएगी। अगर तो हर बराबर होते हैं तब हम इसको सीधा हल करेंगे। मैंने देखा कि अरे इनके हर तो बराबर है, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, तो हम बटे के नीचे 8 लिखेंगे। कितनी बार, तो सिर्फ एक बार, ठीक है। और उसके बाद अंशों को ऐसे का ऐसा लिखो, बिल्कुल क्रम में लिखो। जैसे पहले 7 है तो यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। जमा का निशान है, जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे। तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, बताइए। 13/8। 12/8। हाँ, 8, हाँ ठीक है, 12/8, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास ये इसका हल आ गया। अब हमने एक और चीज सीखी थी कि कैसे हम क्या करते हैं, भिन्नों को
सरल रूप में, सॉरी परिमेय संख्या कह लो या भिन्न कह लो, उनको सरल रूप में कैसे लिखते हैं? तो मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ पर इसको सरल रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूं? बताओ जरा। सरल रूप मतलब काट के, 2 की 12 मैम काट दूं। 2 से काट दो। 2 दूनी 4 मैम, 2 12 और फिर भी कट जाएगा। 2 दूनी और ऐसे नहीं 4, 2 कटता, तिया ऐसे 6, नहीं। फिर 6/4 मैम। देखो थोड़ा सा गलत काट रहे हो, देखो काटने का तरीका सही है पर थोड़ा सा गलत काट रहे हो। जब काटते कैसे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ओके बेटा, ओके। एक बार ऊपर एक बार नीचे, जैसे कि 2 से काटा तो ये आ गया 2 चौके 8, ये 2 से काटा तो 2 छके 12, ये आपने इसको एक बार काटा, ठीक है। बार बार नहीं काट सकते, अभी आपने इसको एक बार काट लिया तो आगे लिखो 6/4 आया, ठीक है। अब इसको फिर से 2 से काटो तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब हमारे पास आ गया 3/2, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है इसका 3/2। अब देखो क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का ऑप्शन दिया जा सकता है। मान लो आपको ये क्वेश्चन पोल में आता, ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपको पोल में आता तो क्या पता आपको ऑप्शन में 12/8 मिलता या नहीं भी मिलता, क्या पता आपको ऑप्शन में 3/2 मिलता, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, आप जब इन क्वेश्चन को पोल में सॉल्व करोगे तो देखना कि आपका जो आंसर आ रहा है वो पोल में है या नहीं है। अगर वो पोल में हुआ तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर पोल में नहीं हुआ तो फिर उसको काट के देखना। सबको क्लियर हुआ? या तो आपको ये वाला आंसर पोल में दिखेगा या तो आपको ये वाला आंसर पोल में दिखेगा, ठीक है, मतलब काट के। तो चलो अभी ऐसे सिंपल सा सवाल था ये, अगला सवाल एक और आने वाला है, उसको आप सभी करेंगे और मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे। पर ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे साइन आ गया है तो अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ पे आप कैसे करोगे। माइनस का 13 और बटे में 9 और ये है 10/9, इसका योग करना है, मतलब कि इसको जोड़ना है, मतलब यहाँ पे बीच में जमा का निशान लगा दिया। अब इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे जमा का निशान है तो इसको जोड़ना ही जोड़ना है, नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे, हल करोगे तो देखना 10 जमा का है, 13 माइनस का है, क्या करोगे, ठीक है। तो सभी अपनी कॉपी पे इसको करो और मुझे अपनी नोटबुक दिखाएंगे जिसने भी सॉल्व कर लिया है। जिसने भी सॉल्व कर लिया वो अपनी नोटबुक मुझे दिखा सकते हैं। मैम 2 मिनट रुक जाओ। बटा 9 कहाँ गया? बटा 9 सुरेंद्र थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखो 13 माइनस का है ना, 10 जमा का है, तो इसको माइनस करो आप, 23 नहीं आएगा। हाँ अभी शिव कुमार ठीक है आपका आंसर, सुरेंद्र थोड़ा सा गलत है। ओके पिंकी आपका मैं मैम देख रही हूँ। माइनस का 13 जमा का 10 प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस। माइनस। तो आपने माइनस। जमा क्यों किया इसको? आपने जमा क्यों किया? चलो फिर से करो इसको, अभी जमा नहीं करना है ना। और भी कोई दिखा रहे थे अपना आंसर, ठीक है, भीम जी के नाम से है कोई, आपका मैं देख रही हूँ। जब आपने 3/9 लिखा ना तो 3 के साथ भी माइनस का साइन लगाओ, 3 के साथ भी माइनस का साइन लगाओ। ओके आपका मैं देख रही हूँ मोनिका, साइन नहीं है, साइन बताओ किसका आएगा? दिनिका आपका मैं देख रही हूँ, आकाश आपका भी मैं देख रही हूँ, आकाश आपका ठीक है, दिनिका आपका भी ठीक है। दिनिका इसको भी आप थोड़ा और काट सकते हो, ठीक है, अगर आप काटना चाहो तो और काट सकते हो। अच्छा मैम देखो, हाँ कैमरा ऑन रखो ना तभी मैं देख पाऊंगी। और प्लस के 10/9 माइनस 13 प्लस 10 तो 23 हो गया मैम। और -13 में प्लस का मतलब देखो, पता करो ना कि जमा करें कि घटाएं, हमने सीखा था ना प्लस माइनस वाला वो। सुरेंद्र ठीक है, सुरेंद्र ने सॉरी क्या नाम था इनका, सरुति ठीक है, लेकिन साइन देखो, माइनस का साइन लगाओ। ऋतिक जी के नाम से जो है आपका भी ठीक है बट माइनस का साइन लगाइए बेटा। विकास आपका भी ठीक है बट माइनस का साइन लगाओ। हाँ सरुति, हाँ अभी ठीक है। नेहा आपका मैं देख रही हूँ बट नोटबुक नहीं दिख रही। मोनिका माइनस का साइन लगाओ। ओके नेहा ठीक है आपका। सभी ने दिखाई नोटबुक, आगे बढ़े, मैं इसको सॉल्व करती हूँ अब देखना, ठीक है। जिसने भी नहीं दिखाई वो मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में चेक करते रहना कि कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ गलती हुई। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, पर गड़बड़ हुई तो अपनी नोटबुक में ठीक जरूर कर लेना, ठीक है।
चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हम देखेंगे कि इनके हर बराबर है कि नहीं है। हर तो बराबर थे, है ना, हर हमने देखी ये तो बराबर थे। तो हम क्या करेंगे, 9 को सिर्फ एक बार लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा बटे का निशान। फिर मैंने कहा था कि अंश लिखना है, अंश मतलब ऊपर वाले लिखने हैं। तो ऊपर वाले कैसे लिखे जाते हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब कि माइनस का 13 पहले है तो माइनस के 13 को पहले ही लिखना है, फिर जमा का निशान, जमा का निशान, फिर 10 है तो 10 लिखो, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा था, हमने जो है वो जमा और घटाव के नियम पढ़े थे कि अगर कोई संख्या माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस। माइनस प्लस माइनस प्लस होता है क्या, सोचो। माइनस माइनस प्लस माइनस हाँ, तो मतलब हम यहाँ पे इसको घटाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, घटाने वाले हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 13 माइनस का है, 10 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 13 में से 10 गए तो कितना बचा, हमारे पास 3 बच गया, है ना। और इसके बटे में 9 जरूर लिखना। देखो एक शिव कुमार ने शायद 9 नहीं लिखा था, बट हम बाद में लिख लिया था। बेटा अब अभी आप देखो, आप देख के खुद ठीक करो। आप यहाँ पे देखो ना साथ साथ में, और फिर खुद से ठीक करो। हाँ अभी ठीक है, साइन देख लेना बस, ठीक है। अब जब मैंने माइनस के 13 और 10 को हल किया तो मुझे बताओ इस 3 के पास कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस 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 क्यों, तेरा बड़ा बिल्कुल 13 बड़ा है, इसलिए जो है 13 के पास माइनस का साइन है तो 3 के पास भी माइनस का साइन आएगा। तो असल में ये हमारा उत्तर है। लेकिन अगर आपको ये उत्तर अपने ऑप्शन में नहीं दिखा, पोल के ऑप्शन में ऐसा उत्तर नहीं दिखा, तो फिर इसको काटने की कोशिश करो। काटो इसको, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, है ना। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 3, और साइन किसका रहेगा, तो साइन माइनस का ही रहेगा। -1/3 इसका आंसर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बहुत से बच्चों का सही भी था, कुछ कुछ बच्चों ने सॉल्व पूरा अच्छे से किया लेकिन साइन लगाना भूल गए थे, है ना। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, उन्होंने इसको घटाया था, ये बिल्कुल सही था, बट साइन एंड में लगाना भूल गए थे। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, बस इनका ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको करेंगे। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है हमारे पास 6/5 और ये है हमारे पास 7/8। इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़ना मतलब जमा का निशान बीच में आएगा, ठीक है। अब देखो क्या इसके हर बराबर है, नो मैम बिल्कुल इनके हर बराबर नहीं है। इसके हर में है 5 और इसके हर में है 8। तो हम क्या करेंगे, हम इनके हरों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। अब वो कैसे करते हैं, तो वो करते हैं हम एलसीएम निकाल के। कैसे, एलसीएम निकाल के। आकाश आप कुछ कह रहे हो बेटा, नो मैम ओके। हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों। जब हर बराबर नहीं होते तो हमें हरों को खुद बराबर करना पड़ता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। किसकी मदद से करेंगे, तो एलसीएम की मदद से करेंगे। और हमें पता है एलसीएम निकालना हमने सीखा है। हम यहाँ पे 5 और 8 का एक साथ जो है वो एलसीएम निकालेंगे। ये 5 ये 8, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें पता है हम क्या करते हैं, बताओ यहाँ पे क्या निकालते हैं, इनके कैसे गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल भाई, वेरी गुड, बिल्कुल आपने सब याद रखा है पिछली क्लास का, बहुत अच्छे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो अभी 2 से शुरू करते हैं, है ना। 2 से करेंगे शुरू। अब 2 से 5 तो भाग होता नहीं, तो 5 क्या रहेगा, ऐसे का ऐसा और 2 चौके 8। फिर से 2 से करेंगे तो 5 तो बेचारा ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि ये तो भाग होता नहीं, और यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4। फिर से 2 से करेंगे तो 5 ऐसे का ऐसा और 2 एकम 2। अब किससे करूं बताओ, 5 से मैम 5 से 5 एकम 5, 1 का 1। तो ये मैंने इसका क्या किया, अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए करना क्या होता है, बस सबकी गुणा कर दो, ठीक है। सबकी गुणा कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, गुणा करके कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। अब ये एलसीएम निकाल के हुआ क्या, जो एलसीएम मैंने निकाला इससे निकाल के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनना, कोई भी मन में डाउट नहीं रखना है। एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम का जो अंक आता है, ये जो 40 आया है, +7 6 + 7 बटे में 40 है। नहीं गलत है, थोड़ा सा गलत है। देखो 40 जो आया,
सवाल। हाँ पहले अभी सुन लो, अभी ना फिर वो फ्लो बिगड़ जाएगा नहीं तो बोलने का मेरा, ठीक है। देखो अभी सुन लो, 40 जो हमारे पास आया, एलसीएम जो हमारे पास आया, ये हमने अब किसी तरह से हर की जगह पर लेके आना है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, पूरी चीज ध्यान से सभी सुनना। मैंने देखा कि जो मेरे पास सवाल है उसमें क्या हुआ, उसमें हर तो बराबर नहीं थे। अब हर अगर बराबर नहीं है तो मतलब मुझे हर बराबर करने पड़ेंगे। कैसे मैं हर बराबर करूं, तो उसके लिए हम लेते हैं एलसीएम की मदद, ठीक है। एलसीएम की मदद ली तो हरों का एलसीएम निकालना है। ध्यान रखिएगा कभी भी ऊपर इनका एलसीएम मत निकाल लेना, हर बराबर कर रहे हैं ना, तो हरों का एलसीएम निकालेंगे। हर का जब मैंने एलसीएम निकाला 5 और 8 का, तो मेरे पास एक संख्या आई एलसीएम में, वो आई 40। तो वो जो 40 है, अब मुझे किसी तरह इसको हर की जगह पे लेके आना है। तो हमने कहा चलो भाई शुरू करते हैं, अब मुझे किसी तरह से 5 की जगह पे 40 लिखना है। बताओ क्या मैं 5 को 40 बना सकती हूँ? यस मैम। कैसे, कर दो मैम। किससे गुणा करूं मैं? 8 से मैम 8 से, बिल्कुल सही। 8 से गुणा करूंगी तो ये 40 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलनी है। अगर कभी भी आप अपने हर में अपनी मर्जी से कुछ करते हो तो वो सेम चीज आपको अंश में भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अंश में भी करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 5 को अपनी मर्जी से 8 से गुणा करवाई। वैसे तो अपनी मर्जी से नहीं किया, एलसीएम की वजह से किया है ना, लेकिन चलो 6 के लिए तो यही हुआ ना कि क्या किया मैंने, एक्स्ट्रा चीज में किसको उठा के लाई, तो एक्स्ट्रा चीज में उठा करके लेके आई 8 को, और 8 की मैंने यहाँ पे क्या की, गुणा की। कहाँ पे? हर में। तो सेम मुझे अंश में भी 8 की गुणा करनी ही पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है, इसको कभी मत भूलना, ठीक है। अगर आप हर में कुछ कर रहे हो तो अंश में भी सेम चीज करो, ठीक है। तो बताओ आगे बताओ फिर। अब 5 को 8 से गुणा करके तो 40 बन जाएगा। अब 8 को भी 40 बनाना है। 8 को किससे गुणा करूं? 5 से मैम। 5 से, ठीक है। मैम। अगर 5 से गुणा की तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 7 को भी जो है वो 5 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हम अपनी मर्जी से हर में कुछ करते हैं तो हमें सेम चीज अंश में भी करनी पड़ती है। यहाँ पे 5 की गुणा 8 से की तो इसका जो अंश था वो 6 था, उसकी गुणा भी 8 से करनी पड़ी। यहाँ पे मैंने 8 की गुणा 5 से की, 8 का अंश जो है वो 7 था, तो मुझे 7 की गुणा भी 5 से करनी पड़ी। ठीक है, सभी को समझ आया ये वाला स्टेप? बताओ, ये बहुत जरूरी स्टेप है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बताओ, Yes, समझ ma'am. आया? यस मैम। चलो ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 8 छीके कितना हो जाएगा? 8 छीके हो गया 48 48। और 8 पांचे 40, जमा का निशान है बीच में, 7 पांचे होता है 35 और 8 पांचे फिर से 40। ठीक है, अब हर बराबर हो गए, तो हमने कहा हाँ अब तो हमारे हर बराबर हो चुके हैं। अब अगर हर बराबर हो गया तो हर को एक बार लिखो और अंश को लिखना है बिल्कुल क्रम से। मतलब पहले 48 है तो पहले 48 ही रहेगा, फिर जमा का निशान तो जमा का निशान ही रहेगा, फिर 35 है, 35 है तो 35 ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और बताओ। यहाँ जोड़ते हैं 48 में जब 35 को जोड़ेंगे तो 8, 83 मैम। यहाँ पर आ जाएगा 13, हासिल चले गई 1, 4 4 8, 83। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 83 और अपॉन में बटे में 40। बताओ इसको हम कर सकते हैं क्या भाग, मतलब काट सकते हैं ऊपर नीचे क्या? नो मैम। नो मैम। 8 9 10 11 4, हाँ नहीं काट सकते, ना तो ये 2 से जाएगा, ना तो 3 से, ना तो 4 से। ठीक है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 83 को भी काट सके और 40 को भी काट सके। तो ये था हमारा सवाल जिसमें क्या हुआ, जिसमें हमारे पास हर बराबर नहीं थे। पहले तो हमने हरों को खुद से बराबर किया एलसीएम लेकर के, ठीक है। फिर हमने एक चीज का एक ध्यान विधि रखा, से और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? मैम एक विधि से और कर सकते हैं। हाँ, कौन सी विधि बताओ? मैम एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैम 5 की और मैम गुणा और 8 की मैम गुणा हो जाएगी और मैम 8 गुणा में 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे में क्या होता है कभी कभी बहुत बड़ी संख्या आ जाती है। एलसीएम से क्या होता है ना, एलसीएम से वो छोटी संख्या बताता है। ठीक है, हाँ करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, पर बस ये मत छोड़ना, अगर आप यहाँ पे 5 की गुणा 8 से कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर भी 8 से गुणा करवा देना। ठीक है, फिर से समझाना। ओके, फिर से समझते हैं, चलिए।
सबसे पहली चीज हमारे पास आया एक सवाल ने कहा कि भाई इनको जोड़ो, क्या करो, इनको जोड़ो, इनका योग करो। तो मैंने क्या किया, पहले तो अपना सवाल लिख दिया 6/5 जमा का निशान, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 7/8। ठीक है, देखो ध्यान से समझ लो, क्योंकि क्या होगा, पहले हम सारे क्वेश्चन समझेंगे, फिर सारे क्वेश्चन बारी बारी पोल में आएंगे, तो मतलब पोल में आपको एक साथ 4 क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे, तो इसलिए अभी अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो 6/5 में 7/8 को जोड़ना था। अब जोड़ने के लिए तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि इनके हर बराबर होने चाहिए, लेकिन इनके हर तो बराबर थे ही नहीं, तो हमने कहा कि चलो इनके हरों को बराबर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने निकाल लिया हरों का एलसीएम। किसका एलसीएम, तो अपने जो हमारे हर थे उन हरों का हमने एलसीएम निकाल लिया। देखो वो वाला जो आपने पॉइंट बताया बेटा, वो बिल्कुल करेक्ट था कि आप इसको ऐसे भी गुणा कर सकते थे, 8 को इस वाले भिन्न से और 5 की इस वाली संख्या से गुणा कर सकते थे, लेकिन जब संख्याएं 3 हो जाएं तब आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। ठीक है, जब संख्याएं आपकी 3 होती है, जैसे मान लो यहाँ पर होता 9/6, तब आपको इन तीनों का एलसीएम ही लेना पड़ता, इसलिए एलसीएम वाला तरीका भी सीखो। बाकी हाँ, दूसरा तरीका भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो तो एलसीएम निकाल लिया हरों का, तो एलसीएम निकालते निकालते संख्या आ गई 40। अब ये जो 40 आया, इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरह से अपने हर को 40 बनाओ। क्या बनाओ, 40 बनाओ। तो मैंने देखा यहाँ पे मेरे हर में 5 है और यहाँ पे हर में 8 है। पहले मैंने 5 को 40 बनाने की कोशिश की, तो हमने जब इसको 40 बनाने की कोशिश की तो हमारे दिमाग में आया कि अगर हम 5 की गुणा 8 से कर दें तो वो 40 बन जाता है ना। तो हमने यहाँ पे कर दिया गुणा में 8। फिर हमें एक और बात अब पता चल चुकी है कि अगर हम अपने हर में अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो हमें अंश में भी अपनी मर्जी से नहीं, पर वो सेम चीज करनी ही पड़ती है। अगर हमने क्या किया, अगर हमने नीचे 8 की गुणा की है तो हमें ऊपर भी 8 की गुणा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा ये तो 40 बन जाएगा, 8 5 40 है ना। अब हमने आगे बढ़े, तो आगे जो हर में था वो 8 था, अब हमने 8 को भी 40 बनाना है, तो 8 की गुणा हमने 5 से कर दी। ठीक है, 8 की गुणा किससे कर दी, 5 से कर दी। अब 8 की गुणा 5 से कर रहे हैं, तो 8 का जो अंश है उसकी गुणा भी 5 से करनी ही पड़ेगी, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा पूरा का पूरा गलत। ठीक है, बस इतना किया, यहां तक अगर हो गया फिर तो क्वेश्चन बहुत आसान है। फिर इनको बस गुणा कर दो, 8 से 48, 7 5 35, 8 5 40 और 8 5 40। फिर इनके हर बराबर हो गए, हर बराबर हो गए तो इसको लिख दो एक बार, है ना, और अंशों को लिख दो ऐसे आगे को, 48 जमा 35, और जब इसको हमने जोड़ा तो हमारे पास आंसर आ गया 83/40। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अभी अगला क्वेश्चन करें। यस मैम। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको अच्छे से कीजिएगा, लेकिन उससे पहले इसको समझो। एक सवाल है मेरा, पहले उसका आंसर देना। 13/4 में से 7/3 को घटाइए। बताओ इस सवाल में किसको पहले लिखा जाएगा, किसको बाद में लिखा जाएगा। 13/4 को मैम पहले लिखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। 13/4 को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि जिसमें से घटाना होता है, क्या करना होता है, जिसमें से घटाने को कह रहे होते हैं पहले उसको लिखो, और जिसको घटाना है उसको बाद में लिखो। जैसे मैं बोलूं 5 में से 2 घटाओ तो आप लिखोगे 5 - 2। मैं बोलूं 10 में से 15 घटाओ, आप लिखोगे 10 - 15, है ना। तो वैसे आपको कह रहे हैं कि 13/4 में से 7/3 को घटाइए, तो पहले 13/4 लिखेंगे, उसके बाद हम 7/3 लिखेंगे और बीच में साइन लगा देंगे माइनस का। चलिए अभी सभी कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की। देखो यहाँ पे हर बराबर नहीं है, आपको हर बराबर खुद से करने हैं। एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, बाकी जो दूसरा तरीका बताया वैसे भी इसको कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा सा सवाल है। अच्छा आपने कर भी दिया नीतू, आपको मैं देख रही हूँ। करेक्ट है बिल्कुल मैम हाँ। नीरज आपका मैं देख रही हूँ, करेक्ट है। हाँ मैम बोलो। इनकी भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, मैम क्योंकि हर इनकी भी बराबर नहीं है मल्टीप्लाई ना, करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा, क्योंकि Yes, इसमें हर ma'am. बराबर नहीं है, जिसमें भी हर बराबर नहीं होते वहां करना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी भाई बताओ बताओ, जिसका भी होता जा रहा है कैमरा ऑन करके बता देना। अच्छा उससे पहले गोविंद कुमार जी के नाम से जो है, पहले तो वो अपना नाम लिख लो चैट में, और एक भीम जी के नाम से है वो अपना नाम चैट में लिख लो, और पूरव जी के नाम से जो है वो भी अपना नाम चैट में लिख लो। हाँ जयदीप आप कुछ कह रहे थे। यस मैम। मैम कट रहा है समझाना मैम, मैं अभी घर पे आया हूँ। क्या हो गया बेटा। मैम एक बार समझाना है। इसको तो अभी मैंने आपको करने के लिए कहा ना, पहले इसको कर लो फिर समझेंगे। देखो जितना भी आपको आया, जितना भी आया, जैसा भी आता है अपने हिसाब से कर लो, फिर सीखेंगे। ठीक है
उससे क्या होगा, मुझे पता लग जाएगा कि आपकी गलती कहाँ कहाँ है, फिर हम उसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, पहले आप कर लो इसको खुद से। ठीक है मुस्कान, हाँ शिव कुमार आपका ठीक था। और किसका नाम कहा मैंने, गोविंद कुमार जी के नाम से जो है, गोविंद कुमार जी के नाम से जो है बेटा आप भी अपना नाम चैट में लिखो। और पूरव जी के नाम से जो है, पूरव मूवल जी के नाम से, वो भी अपना नाम चैट में लिख लीजिए आप, क्योंकि आपके नाम मुझे नहीं पता। मैम मुझे अभी समझ में नहीं आया, मैं पे आया। अच्छा ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, हाँ जयदीप ने कहा समझ नहीं आया, मोनिका आप कहो, आप क्या कह रहे हो? मैम समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलो समझते हैं फिर। थोड़ा सा गलत है दिनिका, जमा नहीं करना था, माइनस करना था, बाकी सब सही है। अंशु आप दिखा रहे थे, फटाफट से दिखाओ फिर हम सॉल्व करते हैं। पोल में पूछ लो। अभी पोल में नहीं पूछेंगे, नहीं। एक बार अंशु, दो यो। अंशु थोड़ा सा गलत है, और आपका भी थोड़ा सा गलत है। मैम बोलो बेटा। मैम ये कट तो नहीं रहा, नहीं 11 कटेगा, बटे 11 बटे 12 ही मेरा आएगा। तो। ठीक है अंकित आपका भी ठीक है, मैम, अंकित जी के नाम से जो है। चलो अभी करते हैं इसको सॉल्व, क्योंकि बहुत से बच्चों को भी समझ नहीं आया है। ठीक है, चलो जिन बच्चों ने कर लिया वेरी गुड। अब जिन बच्चों की नोटबुक मैंने नहीं देखी, वो मेरे साथ साथ अपने हर एक स्टेप को मिलाएंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखा मैम मेरा ओके 13/4। ठीक है, ठीक है आपका 13/4 में से हमने क्या करना है, 7/3 को घटाना है। तो 13/4 में से 7/3 घटाइए, मतलब 13/4 माइनस 7/3। ठीक है, हमने क्या करना है, तो 13/4 में से 7/3 को घटाना है। अब जब भी हमने परिमेय संख्याओं को हल करना होता है, सबसे पहली कंडीशन जो हमने बताई वो क्या होनी चाहिए, इनके जो हर होने चाहिए बच्चों, वो होने चाहिए बराबर बराबर, मतलब एक जैसे। कि अगर 13 के नीचे 4 है तो 7 के नीचे भी अगर 4 होता तब हम इसको डायरेक्ट हल करते, या फिर अगर 7 के नीचे 3 है, 13 के नीचे भी अगर 3 होता तब भी हम इसको डायरेक्ट हल करते, तब इनके हर बराबर होते। पर यहाँ पे जो है वो हर बराबर ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता भाई, अगर हर बराबर नहीं तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इनके हर बराबर करने पड़ेंगे। 13 के बटे में 4 था, 7 के बटे में 3 था, हर बराबर नहीं थे, तो हमने कहा पहले तो हरों को बराबर करना है। तो चलो पहले हरों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हरों का लेना पड़ता है एलसीएम। हरों का एलसीएम हम लेते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप इसको डायरेक्ट गुणा कर रहे हो वो वाला तरीका भी ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा बेटर होता है, इसलिए इसको भी सीखो। ठीक है, वो वाला तरीका भी ठीक है पर इसको भी सीखना है। तो हरों का एलसीएम लेंगे, तो हर मैंने देखा, एक हर मेरे पास है 4 और दूसरा हर मेरे पास है 3। बताओ यहां तक किस किस को समझ आया? अभी बताओ जयदीप और मोनिका बच्चों, कोई डाउट? नो मैम। बस यहाँ तक, ज्यादा नहीं, बस यहाँ तक। ठीक, कोई डाउट नहीं है। चलो तो अभी हम इनके एलसीएम निकालेंगे। क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं भाई? क्योंकि हर बराबर चाहिए, बस सिंपल सी बात है, हर बराबर चाहिए। किसी भी तरह से करने हैं तो हरों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले पता है 2 से भाग करेंगे, तो 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 3 तो नहीं कटता, तो 3 को ऐसे कैसा ही लिखना है। फिर से बट्टे का निशान, 2 से भाग करो तो 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसा ही रहेगा। अब किससे करेंगे, तो अब 3 से करेंगे, एक ऐसे का ऐसा और 3 एकम 3। ये क्या किया हमने, इनके अभाज्य गुणनखंड किए। अब हमने इनका जो है वो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इनको सबको गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, जो कितना आ गया, जो आ गया 12। ठीक है, तो एलसीएम में संख्या आई 12, मतलब अब हमें किसी तरह अपने हर को 12 के बराबर बनाना है। इस 12 को हमने हर की जगह पे लेके आना है। तो पहले अपनी संख्याएं लिख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 बटे में 4, माइनस का निशान, यहाँ पे लिख दिया 7 बटे में 3। अब मुझे पता है मुझे अपने हर को किसके बराबर बनाना है, 12 के बराबर। हर में 4 है, 4 को 12 बनाना है, कैसे बनाए? 3 से गुणा करके। 3 से गुणा ठीक है, 3 से गुणा करके। ओके, तो मैंने कर दिया यहाँ पे 4 3 12। अब हमने बहुत ही जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सीखी कि अगर आप कभी भी अपने हर में कुछ करते हो, जैसे मैंने अपने हर में क्या किया, अपने
क्या किया, 3 की गुणा की। अपने हर में मैंने क्या किया, 3 की गुणा की। तो मुझे सेम ये चीज अपने अंश के साथ भी करनी पड़ेगी। अगर मैंने 4 को मतलब कि हर को 3 से गुणा किया तो मुझे अपने अंश को भी 3 से गुणा करना ही होगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्वेश्चन पूरा गलत है। ठीक है, 4 की गुणा यहाँ में नीचे 3 से की, तो ऊपर भी 3 से गुणा करो। उसके बाद आगे चलते हैं, 3 को 12 बनाना है, किससे गुणा करेंगे, 4 से मैम। 4 से गुणा करेंगे। अब 3 को यहाँ पे 4 से गुणा करी तो ऊपर 7 को भी 4 से गुणा करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूल है, इसको नहीं तोड़ सकते। नीचे कुछ कर रहे हो, नीचे अपनी मर्जी से गुणा कुछ कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ता है। तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 13 3 39 होता है। अच्छा हाँ, इसको 39 लिख लिया। 4 3 12 होता है, नीचे 12 आ गया, माइनस का निशान ऐसे का ऐसा। 7 चौके होता है 28, 4 3 होता है 12, तो ये ऐसा आ जाए 28 28 और ये बटा में 12। ठीक है, अब इनके हर बराबर हो चुके हैं। तो जब हर बराबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। ऐसे हर बराबर हो गए ना, तो हर को बस एक बार लिखो। और अपने अंश को कैसे लिखेंगे, तो बिल्कुल क्रम में। क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखो। पहले 39 लिखा है तो पहले 39 ही लिखा जाएगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लगाया जाएगा, फिर 28 है तो फिर 28 ही लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करो। 39 में से अगर 28 की माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 2 गए तो भी 1, 11। ठीक है, तो ये आ गया 11 बटे में आ गया 12। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। ठीक है, 11 बटे 12। अभी बताओ, अभी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नो मैम। और करवा चलो। दो मैम, नो मैम। बहुत देर हो गई, पर क्वेश्चन अभी रह रहा है। अभी 1 2 क्वेश्चन है, फिर पोल में करेंगे पक्का। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, फिर पक्का पोल में करेंगे। चलो, अभी आ गया एक मजेदार सवाल, करके बताना। ये है माइनस का 13, इसमें से घटाना है आपने माइनस के 3/4 को। तो लिखने का तरीका देखो, बिल्कुल ध्यान से सभी इधर देखो। माइनस का 13 ऐसे का ऐसा रहेगा और माइनस का 3/4 भी ऐसे का ऐसा रहेगा। ये इनके अपने अपने खुद के माइनस है। मैंने अभी माइनस नहीं लगाया। अब माइक ऑफ रखो, अभी माइक ऑफ रखो। मैंने अपना माइनस नहीं लगाया, ये इनके इनके खुद के माइनस है। अब ये एक परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। तो इनके बीच में माइनस का साइन अब आएगा। ठीक है, तो इसको डाल दो ब्रैकेट के अंदर। ध्यान, सभी को समझ आया मैंने क्या किया। ये जो -3/4 है, ये लाल वाला इसका खुद का चिन्ह है, इसका खुद का साइन है। और 13 का ये माइनस भी इसका खुद का साइन है। जो घटाने वाला साइन है ना, जब हमने इसको घटाना है, अगर जमा करना होता तो यहाँ जमा का निशान मैं लगाती, पर घटाना है तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस का निशान लगाया है। तो ये है घटाने वाले का माइनस और ये इसका खुद और का मैम माइनस। 13 के नीचे 1 आएगा ना मैम? हाँ बिल्कुल, तो यही मैं आपको बता रही थी। हमने सबसे पहली चीज जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि देखो कि क्या आपकी संख्या p/q के रूप में है। तो हमने देखा माइनस का 13 तो भाई नहीं है, माइनस का 13 तो p/q के रूप में नहीं है। तो इसको p/q के रूप में लिख के बताओ, कैसे लिखेंगे, बटे में 1 लगा के। ठीक है, अब इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। इसमें पता है कि 4 ही बना। मैम 1 की 1 गुणा 4 आ जाएगा मैम, 4 गुणा 1 आ जाएगा। हाँ, लेकिन सिर्फ हर में करेंगे गुणा, क्या ऊपर भी करेंगे कि नहीं? सबसे पहले तो भाई एक चीज देखो, इन दोनों का एक चिन्ह बनाओ। 2 चिन्ह एक साथ आ गए, ऐसा तो हमें चाहिए नहीं होता। तो पहले तो इन दोनों का एक चिन्ह बनाओ और नोटबुक दिखाओ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, नोटबुक दिखाओ। माइनस माइनस प्लस, बहुत सारी चीजें इसमें ना, बहुत सारी बेसिक चीजें आपको साथ में करनी है, फिर आपका आंसर आएगा। बहुत सारी चीजें इसमें आपको करनी है खुद से। ठीक है, तो आपका मैं देख रही हूँ आंसर नहीं, पूरा बताओ प्रोसेस ऊपर से -13। देखो कर दी ना गड़बड़। मैंने कहा यहाँ पे 2 माइनस है, एक माइनस 3/4 का खुद का है और एक माइनस है घटाने वाला। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन गलत हो गया। शिव कुमार, क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो गया इस हिसाब से। ठीक है, सुरेंद्र आपका मैं हाँ बोलो बोलो। मैम एक बार मेरा इससे आगे। इससे आगे मतलब अपने कैमरा ऑन नहीं किया बेटा। सुरेंद्र आपका मैं देख रही हूँ करेक्ट तो लग रहा है। ठीक है, मैम साइन देख लेना एक बार। हाँ मैम हो इसे जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस हो और नीरज जाएगा आपका मैम, भी मुझे तो ठीक है।
ओके मैम, ये पूछ। अंकित जी के नाम से शायद मालती हैं आपका, मैं देख रही हूँ। 4/1। नहीं, थोड़ा सा गलत है बेटा, बताओ। अच्छा, ऊपर करो थोड़ा, कैमरा दिख नहीं रहा है। 4 आएगा? 4 कैसे आएगा? अच्छा, बटे में 4 काट दिया ना इन्होंने, काट दिया, इसलिए 4 नहीं आ रहा। क्या मैम? कट जाएगा ना वो। 4/1 तो नहीं आ रहा। 4/1 किसका आ रहा है बताओ? नोटबुक दिखाओ भाई जिसका भी 4/1 है, तब मैं देख पाऊँ ना कि कहाँ पे किसका सही किसका गलत, तभी तो मुझे पता लगेगा। मैम बारिश हो रही। यहाँ तो नहीं हो रही, आपके हो रही होगी शायद। अच्छा सुरेंद्र, आपका मैं देख रही हूँ अभी करेक्ट है, अभी साइन आपने लगा 5/2 दिया। मैम। 5/2 में। चलो देखते हैं भाई, माइनस प्लस जो भी है देखेंगे अभी। भीम जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, मुस्कान शायद, ठीक है 5/2। पिंकी आपका मैं देख रही हूँ तो ये तो कटेगा मैम। थोड़ा सा क्लियर नहीं है। आपका 51 आ रहा है यार। नो मैम, 55 बजे 4 आया था, ये काटा नहीं मैंने, अब काट रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं नोटबुक नहीं देखूंगी, अभी आप सभी यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद पोल में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहली चीज तो क्या करो भाई, इसको हमने p/q के रूप में लिखना है, मतलब इसको हमने लिख दिया -13/1, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, अभी बेटा अभी नहीं, अभी आप इसको खुद से मेरे साथ मैच कर लो, ठीक है, मेरे साथ मैच कर लो। ये है 13/1 और ये हमारी संख्या थी माइनस की 3/4, और ये जो माइनस था ब्लैक कलर का, ये घटाना है, ये दर्शा रहा है कि माइनस करो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि भाई यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, क्या 1 को 4 बनाया जा सकता है? यस मैम। बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? 1 की गुणा 4 में करो, 4 बन जाएगा। तो 1 गुणा 4, ठीक है, और ऊपर था इसके माइनस का 13, तो माइनस के 13 को भी किससे गुणा करनी पड़ेगी? 4 से मैम। 4 से, बिल्कुल। और माइनस का, और यहाँ पे मैंने कहा था कि इन दोनों का एक चिन्ह बना लो, या अभी नहीं बनाना तो अभी रहने दो, ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। और आगे बताओ। तो यहाँ पे हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ही 4 था। अगर करना है तो 1 से गुणा कर लो, वैसी जरूरत नहीं पड़ती, पहले से 4 है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो तो 13 में 4 की गुणा करो, कितना आया था बताओ जरा, कितना आया था? 52 मैम। ठीक है। और इसमें साइन कौन सा है? तो इसके पास माइनस का साइन है और इसके बटे में 4 है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, और ये माइनस का 3/4 है, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे जो हर हैं वो बराबर हो चुके हैं, हर बराबर है तो उसको एक बार लिखो, 4 मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया। अब हमने अपने अंश लिखने हैं, ऊपर वाली चीजें लिखनी है, तो ऊपर वाली चीजें हम लिखेंगे माइनस का 52। यहाँ पे 2 चिन्ह एक साथ हैं तो इनका एक चिन्ह बनाओ, माइनस माइनस प्लस, और 3 का 3, ठीक है। देखो आपकी मर्जी है आपने साइन को कहाँ बदलना, अगर आप स्टार्टिंग में बदलना चाहते हो स्टार्टिंग में बदल लो, यहाँ पर आके इसको बदलना चाहते हो तो यहाँ पर आके बदल लो, लेकिन बदलना जरूर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करके इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, प्लस माइनस माइनस। क्या करें? घटाएं कि जोड़ें? घटाएं कि जोड़ें? घटाएं मैम। घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाएंगे। करो जरा माइनस, कितना आया? आप लोगों ने कुछ गड़बड़ की थी, क्या गड़बड़ की थी? 49 मैम। हाँ, और माइनस का देखो तो भाई आपने तो सभी ने तो गड़बड़ कर दी थी, ये इसका आंसर होगा। आपने क्या गड़बड़ की? तो बच्चों आपने 4 की गुणा 1 से तो कर ली, लेकिन 13 से कौन करेगा? 13 से भी तो करनी थी ना, तो यहाँ पे गड़बड़ हुई। देखो जिसका जिसका ये था वेरी गुड, जिसका जिसका नहीं था वो जहां भी गलती हुई है एक बार चेक कर लो, ठीक है। मैम चलो थोड़ी सी गलती थी। ठीक है, तो अभी करेंगे पोल में क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम करेंगे अगली क्लास में, और बहुत से उदाहरण करने हैं अगली क्लास में, तो इसको भी अगली क्लास में करते हैं। अभी क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं क्योंकि आप बहुत बोल रहे हो पोल में। चलो तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। देखो भाई ध्यान से करना,
रूल याद रखने, रूल ये कहता है अगर हर बराबर हैं तो कुछ मत करो, अपने क्वेश्चन को सीधा सीधा सॉल्व कर लो। अगर हर बराबर नहीं है तो पहले तो हरों को बराबर करो, और हरों को भी बराबर करने के लिए अगर हर में कुछ गुणा करते हो तो अंश में भी करनी है, ठीक है। बस इसको याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चैट अभी के लिए ऑफ मैंने कर दी है, क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आपको यहाँ पे कहा है कि 9/5 और -8/5, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहली चीज बिल्कुल ध्यान से देखो, इनका आपने योग करना है। ये जो 8 के पास माइनस का साइन है ये इसका खुद का है, ठीक है। जमा का निशान अभी आप लगाओगे, तो यहां मैंने डब्बा बना दिया, इस डब्बे में आपने जमा का निशान लगाना है। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। हर तो इसके बराबर है ही है, तो आपको हर की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ चिन्हों को ध्यान से देखना बच्चों, साइन ध्यान से देखना, क्या करना है क्या नहीं करना है वो ध्यान से देखना, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देती हूँ, पहला सवाल है तो लिख के दे देती हूँ। ये कुछ ऐसा बनेगा, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 9/5 जमा का निशान, ये माइनस जो है वो इसका खुद का अपने का है, ठीक है, अपने आप का माइनस है ये। तो इन यहाँ पे आपको दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं, तो इसको चेंज जरूर कर लेना, फिर आराम से अपना क्वेश्चन हल कर लेना। और जो भी आंसर आपका आता है वो आपने पोल में देना है, ठीक है। जिन बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी करो। देखो कोई जल्दी नहीं है, कोई रेस नहीं लगी है, अपने अपने हिसाब से करो, ठीक है, बस सही करने की कोशिश करो। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। धीरे धीरे सभी अपने आंसर पोल में देंगे, सभी इसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सभी कोशिश करेंगे सभी कोशिश करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से करो, थोड़ा अपने जो रूल, बेटा माइक अभी ऑफ रखो, अभी माइक ऑन नहीं करते, अभी पोल का क्वेश्चन है। कोई सवाल है तो पूछ लो, लेकिन हाँ अदरवाइज माइक ऑफ रखो। मैम मल्टीप्लाई होगी जिन का चला है। देखो इनके हर तो बराबर है, दोनों के हर 5-5 है ना, तो नहीं है जरूरत। मैम यस मैम। ओके अभी कर लो। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 22 बच्चे, और बहुत अच्छा आप सभी कर रहे हो भाई, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी सॉल्व करने की कोशिश करो, सही आता है गलत आता है बाद की बात है, अभी कोशिश करो, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करो। ठीक है, चौदह बच्चों के आंसर आ चुके हैं, अभी भी बहुत से बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सॉल्व कर रहे हैं या नहीं? चलो बताओ, अभी कितने बच्चों को समय चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए? वो यस बोलेंगे माइक ऑन करके। यस। ओके तो सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। हाँ अभी 15 बच्चों के आंसर आए, धीरे धीरे सभी के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हम्म 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। जिन जिन बच्चों ने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लो। बहुत से बच्चों के हैंड रेज हैं, बाकी बच्चे हैंड डाउन करेंगे, जिन्होंने आंसर दिया है वही हैंड रेज करेंगे। 18-19 बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे, और 20 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो चलो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। अभी बताओ जयदीप, आपने कर लिया? यस मैम। ओके, और कोई रहते हैं अगर? 10 सेकेंड्स का वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10, 9,
8 7 6। अभी कैमरा ऑफ रखो। 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट तो आपने देखा ही है। चलो बताओ अभी अपना अपना आंसर। 1/5 मैम मैंने तो डी कर दिया थी। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सबसे पहली चीज तो मैंने 9/5 का 9/5 ही लिखना है। फिर मैंने देखा यहाँ पे तो दो चिन्ह एक साथ आ गए, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस माइनस तो माइनस होता है, तो माइनस का साइन लगा दिया। और यहाँ पे 8/5 ऐसे का ऐसा, ठीक है। अब मैंने देखा कि हुआ क्या, ये जो इनके हर है ये तो बराबर है, तो इनको बराबर करने की तो हमें कोई जरूरत है ही नहीं। तो 5 को बस यहाँ पे एक बार ऐसे का ऐसा लिख लो, और अपने फिर अंश लिख लो। अंश मतलब ऊपर वाला। कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल ऐसे आगे को, ठीक है। पहले 9 लिखा है तो पहले 9 लिखेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, 8 है तो 8 लिखेंगे, 9 में से 8 गए तो आ गया 1, और बटे में 5 है तो बटे में 5 ही रहेगा। 1/5 इज द राइट आंसर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को चुना है, वेरी गुड, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट था। लेकिन हाँ, जितने बच्चों ने बी सी डी को चुना है, आपको भी वेरी गुड, क्योंकि आप सभी ने कोशिश की है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा गलत हो गया। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। अभी भी किसी को डाउट है? अच्छा, अगर डाउट नहीं है ना तो फिर चैट में लिखा करो। अगर डाउट है तभी माइक ऑन किया करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे करेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए मैंने चैट कर दी है फिर से ऑफ, और बढ़ते हैं आगे। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, मैं समझा दूंगी अच्छे से, पहले इसको समझ लेना फिर इसको सॉल्व करना। आपको यहाँ पे सवाल दिया गया है कि 13/2 और 17/8 का योग करो। अब मैं बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा रही, आप सभी को पता होगा कि योग क्या होता है। तो जो भी आप योग से समझते हो वो इन दोनों के बीच में लगा दो, है ना, और फिर अपना आंसर निकालो अच्छे से। अब यहाँ पे देखो तो इसके पास जो हर है वो 2 है, इसके पास जो हर है वो 8 है, मतलब दोनों के पास अलग अलग हर है। इनको हमें क्या करना है, बराबर करना है ना। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि क्या क्या इसमें करना है। तो चलिए अभी इसको सॉल्व करना शुरू कर लीजिए, और जैसे आपका हो जाता है ये वाले की मल्टीप्लाई होगी क्या? मतलब हो भी सकती है। एलसीएम निकालना तो एलसीएम निकाल लो, वैसे वाला करना तो वैसे कर लो, पर फिर ना आपको वो करना पड़ेगा, काट के भी देख लेना एक बार, ठीक है। कटकटा के हम कैसे काटते हैं ना, वैसे भी देख लेना, ठीक है। चलो, तो अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है। देखो भाई, ध्यान से करना, जल्दबाजी मत करना। पहले अपना आंसर निकाल लो, एलसीएम निकाल के करना है, एलसीएम निकाल के करो। 2 को 8 बनाना है तो 2 को 8 बना लो, ठीक है। 8 तो 8 ही है ना, 2 को आप 8 बना सकते हो, तो 2 को 8 बना लो, या फिर ऐसा कर लो। और जो भी आंसर आएगा वो चेक कर लेना कि आपकी इसमें है या नहीं, पोल में है, पोल के ऑप्शन में है या नहीं, ठीक है। अगर तो हुआ तब तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो जो भी आपका आंसर आया है उसको एक बार काट के देख लेना ऊपर नीचे, ठीक है। उसके बाद तो पोल में वैसे आ ही जाना चाहिए। अगर उसके बाद भी नहीं आया तो मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। या तो जो आंसर निकल के आएगा वो आपको पोल में मिल जाएगा, या तो जब आप उसको काटने की कोशिश करोगे, काट के जो आंसर आएगा वो पोल में मिल जाएगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक तो पोल में मिल ही जाएगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा सभी कर रहे हो। पूरा सॉल्व करना, पूरा सॉल्व करना, ठीक है। योग करना है इनका। अब योग से आप क्या समझते हो, उस वो चिन्ह इनके बीच में लगा दीजिएगा खुद से, मैंने नहीं लगाया क्योंकि आपका टेस्ट है ये। और बस फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। चाहो तो एलसीएम लेके कर लो, चाहे तो 2 को 8 बना लो। दोनों दो तरीके आपके पास है ना, किसी भी तरह से करोगे आंसर सेम आएगा। और कोई आंसर आपके पास अगर आता है, आपको पोल में नहीं दिख रहा, तो फिर काट लेना, कटकटा के देख लेना कहीं काटने के बाद तो नहीं है पोल में। सभी कोशिश करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत टाइम है, टाइम की चिंता मत करना। पर ऐसा नहीं कि सॉल्व करना ही छोड़ दो, सॉल्व करो, सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है।
वेरी गुड वेरी गुड, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया अभी, शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास है 20 बच्चे, 20 में से 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है और बाकी बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे आंसर्स दे रहे हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छे, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कोशिश करें। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया पूरी कोशिश कीजिए, और अगर सभी का हो चुका है तब तो ठीक है। तो मुझे बताओ अभी क्या किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और समय चाहिए? जिसको समय चाहिए वो यस बोलेंगे माइक ऑन करके। आपको चाहिए बेटा और समय? ओके ठीक है ठीक है। विकास और मुस्कान। यस मैम। तो कर लो, सॉल्व कर लो। जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है? अठारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर सकते हैं। जिन्होंने भी आंसर किया हैंड रेज कर लो। ठीक है, और किसी को टाइम चाहिए हो क्वेश्चन सॉल्व करने को? ये वाला देखो, ये लंबे क्वेश्चन है इसलिए पूछ रही हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन में नहीं पूछूंगी मैं, है ना? लंबे क्वेश्चन है ये इसलिए पूछा मैंने। तो करें 10 सेकंड का वेट? चलो तो करते हैं अभी, फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी तो करना है ना? मैम हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। किस किस को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ, तो आकाश बेटा क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सब तक हम वेट करते हैं 10 सेकंड का। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड मैम सी चलो देखते हैं। मैम ए ऐसे कैसे पता लगेगा? सॉल्व करके पता लगेगा ना मुझे भी, है ना? तो इसको मैंने लिख दिया है 13/2। इनको योग मतलब कि जमा करना है, जमा 17/8। अब मैंने कहा था चाहे तो इसका आप एलसीएम ले लो या चाहे तो 2 को 8 बना लो। तो बताओ आपने क्या किया था? आपने 2 को 8 बनाया या फिर आपने इसका एलसीएम लिया? एलसीएम ठीक है, तो हम इसको करेंगे दोनों तरीके से। पहले हम इसको करते हैं एलसीएम वाले तरीके से। एलसीएम लिया तो आपने इसका एलसीएम शायद 8 आया होगा, बताओ कितना आया था? मैम 8 आया था मैम। ठीक है, तो 13 ऐसे कैसा रहेगा? 2 को हमने 8 बनाना है, तो 2 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करें? 4 से गुणा करेंगे। इससे मैम तो 13 को भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, जमा का निशान लग गया बीच में। अब 17/8 है। अब 8 को 8 बनाने के लिए किससे गुणा करें? भाई 8 तो पहले से ही 8 है, तो गुणा करने की, हाँ वैसे इसको ऐसे लिखने की जरूरत होती नहीं, पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि 1 से गुणा किया। अब 13 को 4 से गुणा करो, कितना आएगा? 52, फिर से 52 बेहतर। और
4 3 12, 52 आएगा ना, 72 नहीं शायद, बटे में 8 और यहाँ पर 17 बटे में 8। अब इसको हमने हल करना था आगे, अब इनके हर बराबर हो गए तो 8 को हम एक ही बार लिखेंगे और ऊपर अंश लिखने हैं, मतलब 52 और 17 को लिखना है, तो 52 जमा 17 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसको जब जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 7 8 9 5 और 1 6, 69 अपॉन में 8। क्या ये कट सकता है? नहीं कट सकता। ये आपकी सम संख्या है, ये विषम संख्या है, इवन है, ऑड है। इवन ऑड कभी नहीं आपस में कटते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा उत्तर इतने का इतना ही रहेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज दी राइट आंसर, बाकी सभी गलत है, ठीक है। तो अभी बताओ, अभी किसी को डाउट है कि कहाँ पे आपको समझ नहीं आया हो? कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप सभी क्लास में बने रहो। जिनको भी डाउट है, जिनको डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसके आगे भी पोल की क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए तो सभी बच्चों को गुड नाइट एंड बाय बाय। हाँ, जिन्होंने रिपीट करवाना है वो क्लास में रहो, ठीक है। जो भी चाहते हैं रिपीट किया जाए वो क्लास में रहो।